दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में लाइव विथ होम्योपैथी। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो, आज का हमारी मेडिसिन है एथुजा साइनेपियम। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन एथुजा साइनेपियम के बारे में समझाऊंगा। पार्ट 2 में मैं इस मेडिसिन की कहानी और इसकी ट्रिक जिसे याद करें हम वो बताऊंगा। लेकिन पार्ट 1 हमें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस मेडिसिन को समझना ज़रूरी है। हमें पहले मेडिसिन को समझना है, बाद में याद करना और कहानी सुनना है। दोस्तों, यह एक बहुत छोटी ड्रग है, लेकिन इस ड्रग को हर होम्योपैथ डॉक्टर के क्लिनिक पर होना चाहिए। यह एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जैसे होम्योपैथी में बहुत सारी पॉलीक्रिस दवाइयाँ हैं जिनका हम एक्शन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे फिजिशियन हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस ड्रग को नेगलेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं और उसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यह दवा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी की दवाइयाँ। यह दवाई एक पेशेंट की जान भी बचा सकती है, एक लाइफ सेविंग ड्रग है। दोस्तों, यह दवाई बच्चों में यूज़ होती है, ख़ास करके समर सीज़न पे, जब बच्चे के दूध के दांत निकल रहे हो, ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन यूज़ होती है। दोस्तों, इस दवा के हम 4 पहलू पढ़ेंगे, तो 4 पहलू से हम पूरी दवा समझ लेंगे। दोस्तों, पहला पहलू है कोलेरा इन्फेंटम, दूसरा पहलू है एपिलेप्सी, तीसरा पहलू है माइंड एंड डिलीरियम, चौथा पहलू है इसकी मॉडलिटीज़। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस दवा को समझना। दोस्तों, यह दवा कोलेरा इन्फेंटम की बहुत अच्छी दवा है बच्चों में। दोस्तों, पुराने समय में जब बच्चों को कोलेरा इन्फेंटम होता था तो उन पे एक मोहर लग जाती थी कि अब यह बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन इस दवा का आविष्कार होने के बाद होम्योपैथी डॉक्टरों ने कोलेरा इन्फेंटम जैसी बीमारी को अच्छी तरीके से ठीक किया। आइए समझते हैं दोस्तों कैसे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक माँ है और एक बच्चा है, नवजात शिशु है। माँ एक हाउसवाइफ है, अपने काम में बिज़ी रहती है और बच्चा अगर रोता है तो माँ उसे फीडिंग करा देती है, दूध पिला देती है, एज्यूम करके कि भूखा है। माँ ने दूध पिला दिया, बच्चा 10-15 मिनट में रोया, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वह भूख के कारण ही रो रहा है, क्योंकि आम तौर पे दूध को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। अगर आधे घंटे के बाद अगर बच्चा रो रहा है, आधा 1 घंटे के बाद, तो हम मान सकते हैं कि बच्चा भूख के कारण रो सकता है। लेकिन अगर बच्चा फीडिंग कराने के 10-15 मिनट बाद ही रो रहा है तो वो बिल्कुल ज़रूर नहीं है कि भूख के कारण ही रो रहा है, कुछ और भी कारण उसका हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर माँ कंटिन्यू से फीडिंग कराती रही तो नेचुरल है कि बच्चे का डाइजेशन ख़राब होगा, ज़रूर ख़राब होगा, पेट ख़राब होगा, बिल्कुल ख़राब होगा और बच्चा वोमिटिंग करेगा। अब दोस्तों, वोमिटिंग बच्चा करेगा तो इसकी वोमिटिंग दोस्तों एकदम ख़ास होती है। आप सब ने कभी ना कभी फटा हुआ दूध ज़रूर देखा होगा या दही ज़रूर देखा होगा। इस बच्चे की वोमिटिंग भी कुछ ऐसी रहती है, कर्डेड मिल्क, जैसे कि फटा हुआ दूध। कभी कभी तो उस दही के चकते या दूध के चकते इतने ज़्यादा
गाड़ी निकलते हैं कि एक आम इंसान चौंक जाए कि इस बच्चे के मुंह से इतनी ज़्यादा चीज़ें निकली कैसे, क्योंकि बच्चे का मुंह तो बहुत ज़रा सा है। और उसी के बाद बच्चे को होता है डायरिया। अब इस कंडीशन को अगर जल्दी ही ठीक नहीं किया गया, धीरे धीरे बच्चे के शरीर में से पूरी तरीके से पानी निकल जाता है और बच्चा एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। उसके पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है, प्रोस्ट्रेशन आ जाती है उसके अंदर, एग्जॉशन होता है, पसीना आने लगता है और अंत में गहरी नींद में। गहरी नींद से तात्पर्य मेरा यह है एकदम कमज़ोरी। जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो एक हम कैसे गहरी नींद में चले जाते हैं, उस अवस्था में बच्चा चले जाता है। अगर ऐसी कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपर तो उस बच्चे की जान भी चल जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर लगभग पानी से ही बना है और यहाँ पर कंटिन्यूसली पानी का लॉस हो रहा है। उस कंडीशन में बच्चे को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चा मर भी सकता है। तो देखा दोस्तों आपने यह मेडिसिन कितनी लाइफ सेविंग ड्रग है। उस बच्चे की जान भी बचा सकती थी वो, अगर इस बच्चे को उस समय पर ये दवा नहीं मिले तो। दूसरा पहलू दोस्तों इसका हम कवर करते हैं एपिलेप्सी। जी हाँ दोस्तों, एपिलेप्सी में भी यह बच्चों की बहुत ख़ास दवा है। एपिलेप्सी में बच्चे के प्यूपिल्स, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो डाउन हो जाती है, नीचे झुक जाती है। प्यूपिल्स जो आँखों की पुतलियाँ फिक्स हो जाती है, मुंह में से झाग निकलता है और एंड में उसके जबड़े एकदम लॉक हो जाते हैं, जो लॉक हो जाता है और एंड में बच्चे के साथ वही चीज़ें होती है जो पहली चीज़ें होती है, वीकनेस, कमज़ोरी, प्रोस्ट्रेशन, पसीना और आखिरी में डीप स्लीप। दोस्तों तीसरा पहलू, डॉक्टर क्लार्क ने इस दवा को एग्ज़ामिनेशन फंक में भी यूज़ किया गया, एग्ज़ामिनेशन फियर में। दोस्तों एथोसाइनेम के पेशेंट को एंटीसिपेटरी फियर होता है। एंटीसिपेटरी फियर से मतलब है मेरा, एथोसाइनेम के पेशेंट को हर वक्त डर रहता है कि मैं से ये चीज़ गलत ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम आ रही है या कुछ भी कोई काम कर रहा है तो उसे डर रहता है कि मैं काम गलत कर दूँगा, मैंने कुछ ज़्यादा सोचा तो मैं इस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँगा। इसका कंसंट्रेशन दोस्तों अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, लेकिन उससे सा डर रहता है। तो डॉक्टर क्लार्क ने इसे एग्ज़ामिनेशन स्टूडेंट में यूज़ किया और उन्हें अच्छी तरीके से इसके रिज़ल्ट मिले। दोस्तों एक पहलू है हमारा डिलीरियम। डिलीरियम एक माइंड की सब कॉन्शियसनेस स्टेट होती है दोस्तों। इस कंडीशन में पेशेंट इमेजिन करता है, ऐसा अनुभव करता है कि बेड के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे रैट दौड़ रहे हैं। रैट मतलब चूहे, चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्ली दौड़ रही है, या रूम के कॉर्नर में चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्ली दौड़ रही। ऐसा पेशेंट का इमेजिनेशन है दोस्तों, अनुभव है। और ये कंडीशन कब होती है? जब पेशेंट वही कंडीशन में आ जाए जब वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, पर्सपायरेशन, उस कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को इमेजिन होता है यहाँ। दोस्तों चौथा हमारा पहलू है मोडेलिटीज़। दोस्तों एथोसाइनेम पेशेंट की सारी तकलीफ़ है, लगभग सारी तकलीफ़ है। समर सीज़न में, ड्यूरिंग डेंटिशियन, जब बच्चे की दूध के दांत निकल रहे हो, जब सुबह 3 से 4 बजे, शाम को होती है। और इसे दोस्तों आराम कब मिलता है? आराम दोस्तों इसे मिलता है खुली हवा, ओपन एयर में। दोस्तों
ये 4 पहलू थे एथुजा सैनिपियम के। दोस्तों, एथुजा सैनिपियम एक छोटी दवा ज़रूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दवा है। इसे आप अपने क्लिनिक पर ज़रूर रखें। ये समर सीज़न में बहुत काम आने वाली दवा है। जब ऐसी कंडीशन आपको दिखे, बच्चे के दूध के दांत आ रहे हैं, नवजात शिशु बच्चा है, जैसे कोलेरा इन्फेक्टम है, लगातार वोमिटिंग कर रहा है, समर डायरिया है, डायरिया ग्रीन कलर का है, खासकर ग्रीनिश डायरिया है, बच्चे के शरीर में से पानी लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, बच्चे की प्यूपिस धंस गई है, बच्चा कमज़ोर हो चुका है, पर्सपायरेशन हो रहा हो, बच्चा गहरी नींद में चले गया है, उस कंडीशन में दोस्तों यह मेडिसिन उस बच्चे की जान भी बचा सकती है, एपिलेप्सी क्यों ना हो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट एथुजा सैनिपियम। दोस्तों, इस वीडियो का बनाना मेरा सिर्फ यह मकसद नहीं है कि आपको मैं सिर्फ दवा याद करा दूँ। मैं आपको दवा समझाना भी चाहता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस में आगे जाके आप डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस में इसे अपनाएं, इसे समझें एथुजा सैनिपियम क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में स्टोरी और ट्रिक के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हम हर मेडिसिन कवर करेंगे। आप इसे नोट्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे इसकी कहानी और ट्रिक के बारे में समझेंगे। थैंक यू।